क्या बना? बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और तीसरा हम लोगों ने कारगिल युद्ध लड़ा 1999। ये 3 बड़े लेवल पे लड़े, बाकी कुछ कुछ होता रहता है। तो ये 3 बड़े युद्ध लड़ा गया, जिसमें तीनों ही युद्धों में भारत क्या रहा? विजयी रहा। इस वजह से भी अगर 2 नेशन के बीच अगर युद्ध होगा तो कभी भी उनके बीच शांति नहीं रहेगी। उन देशों के बीच हमेशा क्या रहेगा? तनाव जैसा माहौल बरकरार रहेगा। और यही रीजन है कि हमारे पाकिस्तान के इस समय कोई संबंध नहीं, यहाँ तक कि राजनयिक संबंध भी सस्पेंड है। ना तो कल्चरल प्रोग्राम, क्रिकेट या जो भी फुटबॉल, हॉकी, मतलब एक दूसरे नहीं खेलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं होगा तो भले खेल लेंगे। द्विपक्षीय कोई इस तरह के संबंध नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में तनाव का कारण क्या है? युद्ध। और कौन सा है भाई? वो तो बढ़ा दिया देसी इलाज हो गया। यह है तनाव के कारण। ठीक। अच्छा, सहयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अगर हम चाहें पाकिस्तान से हमें फायदा क्या मिल सकता है? भारत पाक सहयोग पीछे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि जो भारत है, बगल में कौन सा देश है? पाकिस्तान, इसके बगल में अफगानिस्तान, उसके बगल में ईरान। क्यों भाई? तो ईरान से पाइपलाइन की बात हो रही है कि जो गैसेस हम ले आएंगे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए पाइपलाइन बिछा देंगे, और इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या होगा? कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और आसानी से बिना किसी रिस्क के, बिना किसी कैजुअलिटी के आसानी से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वहाँ से ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही मिलेगा। अगर पाक के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, सबसे बेनिफिट हमें क्या होगा? एनर्जी की जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हम क्राइसिस में रहते हैं, जो हमारा कास्ट ज़्यादा पड़ता है, इसको कम करने में। दूसरा, सबसे जो ज़्यादा हमारी आर्मी की कैजुअलिटी होती है वो इसी बॉर्डर एरिया में होती है। तो हमारे जो सेना के खर्चे हैं, जो आर्मी हम इतना रखते हैं, इतने वेपन्स हथियार चलाते हैं, गोला बारूद, कैजुअलिटी होती है। दूसरा, अगर पाक के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो हमारा ये कैजुअलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो हम सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करते हैं जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या बॉर्डर एरिया में, वो क्या हो जाएगा? कम। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेपाल आपका है, नेपाल के साथ हमारी सीमाएं खुली हैं, कहीं कोई बैरिकेटर नहीं है, ओपन सीमा है। हमारा पाकिस्तान के बीच, नेपाल के बीच क्या है? ओपन बाउंड्री है, कोई सीमा नहीं है बीच में, खुली बाउंड्री है। और हमारी खाली यहाँ पे फोर्ट होती है SSB, सीमा सुरक्षा बल, यही खाली रहती है। इस चौकियाँ बनी हुई हैं वगैरह वगैरह। यानी कि हमारा यहाँ खर्च नहीं होता है, यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी नहीं रहती क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अपना स्टेट पुलिस और SSB मिल करके पैरामिलिट्री इस सीमा को कंट्रोल करती है। तो दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी? सिक्योरिटी के खर्च कम होंगे। दूसरा, अगर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे तो कृषि के क्षेत्र में कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे कॉटन, चावल, क्या चीज़, गेहूँ, नमक, कई सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छी होती हैं जो हमें सस्ते दामों पे मिल सकती हैं। भाई वो चीज़ अगर हम कहीं बाहर से मंगाते हैं, अगर हम पाकिस्तान से लेंगे तो क्या हो जाएगा? सस्ता होगा। एक हमें मार्केट भी मिलेगा भारत के लिए। तो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होने से हमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। लेकिन ऐसा दोनों राष्ट्रों के बीच होना अभी संभव दिख नहीं रहा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आप में मेन क्वेश्चन यही आएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण है, टिप्पणी कीजिए।
या भारत पाकिस्तान के संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर टिप्पणी की। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक। सुलझाने का मतलब जैसे एक बार परवेज मुशर्रफ आए थे, नाम सुना है, अटल जी के साथ समझौता हुआ था, उसके बाद हाँ बस समझौता वो भी खटाई में चला गया। एक जो है लाहौर समझौता, एक ताशकंद में हुआ था, एक शिमला समझौता हुआ था, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। ऐसा नहीं, कई बार नेताओं ने प्रयास किया है, दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को उजागर करने की मतलब सही करने के लिए, लेकिन एक नहीं कई बार हुआ। ताशकंद में हुआ था कब, 65 के युद्ध के बाद। उसके बाद जब ये 72-71 वाला युद्ध लड़ा गया तो 72 में इंडिया के और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। समझौते हुए ने अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को बुला करके अपना समझौता किया। लेकिन ऐसा हुआ तो, लेकिन सरकारें समझौता करने के बाद भी क्या कर देती हैं, पलट जाती हैं, पलट जाती हैं। इसके पीछे रीजन है कि वहाँ की जो आर्मी है वो सरकार पर हावी है, वहाँ पे तख्ता पलट जाता है। क्या होता है, तख्ता पलट जाता है। वहाँ आर्मी शासन को कंट्रोल कर लेती है, जैसे आपका म्यांमार में है, आर्मी कंट्रोल कर लेती है। अपने यहाँ नहीं हो रहा है, तख्ता पलट, हाँ अपने हिसाब किताब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला करके इंडिया पाकिस्तान और ये हो गया। अब हम लोग बायो की क्लास में विटामिन से पढ़ेंगे। क्यों भाई, विटामिन से शुरू करते हैं, पहले कुछ खा पी लो तभी तो पढ़ोगे। अच्छा पोल्ट्री आप कहाँ जा रहे हो? हाँ? 5 मिनट ब्रेक कर देते हैं, क्यों भाई? चलो ठीक है, 5 मिनट ज़्यादा देर ना करना। आओ फटाक से आओ। यही 24-25 ही आती है। अरे पिछले साल तो दूसरा ही मामला हो गया। भलाई नहीं आ रहा है, थोड़ा सीरियस अच्छा काफ़ी ज़्यादा वही लोग बहुत टुगेदर ऑलरेडी बोलिए। अगर आप दावा अपना छोड़ देंगे तब ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है पाकिस्तान का। आप अपनी दावा बरकरार रखिए। अगर आप मान लो मैच से आपने हटा दिया तो ये मान लिया जाएगा कि इंडिया ने हमको दे दिया। अगर दावा आप रखेंगे तो कई क्वेश्चन में आप ले सकते, कई पावरफुल ऐसा हो। नहीं, संक्रीट वाला तो भारत के पार्ट में ही है। तो कुछ एरिया है 80-90 किलोमीटर का समुद्री एरिया है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। ज़्यादा दूर नहीं, 80-90 किलोमीटर का एरिया है। तो भारत को कहता आ रहा हमको दे दो और आप ले लो, तो भारत कहता नहीं, इसको हम पूरा अपने कर देंगे। वहाँ पे जैसे मछली उछली पकड़ा जाता है, दलदली भूमि है, लेकिन हम क्यों दे दें, हमारा गड्ढा ही रहेगा, हम क्यों दे दें आप।